रीनीड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने तुम लोगों को हर 15 डेज में, 20 डेज में, 1 मंथ का कंप्लीट प्लानर दिया है एंड हर बच्चे ने उस प्लानर को फॉलो किया है। लेकिन अगर तुम अभी भी उस सिचुएशन में आकर डग गए हो कि यार आखिरी के मेरे पास 5 दिन बचे हुए हैं, 5 डेज, या फिर हम बोले 1 वीक भी अभी हमारे पास नहीं है, तो इन 5 डेज में क्या तुम सिलेक्टेड सिलेक्टेड चीजें पढ़ के अभी भी अपना एक सेफ स्कोर 400-500 तक लेकर आ सकते हो? अगर तुम अभी भी ये मान के चल रहे हो कि मेरा नंबर 200-250 से ऊपर नहीं जाने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा और उसके साथ साथ तुम लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी 16 से 20 तक, ये लास्ट के जो 5 दिन है, इनको तुम्हें यूटिलाइज कैसे करना है। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने इस चीज को फॉलो कर लिया ना, तो तुम एग्जाम के बाद एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं करोगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम अपना 100% किसी भी एग्जाम में दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अब मुझे पता है कि तुम 100% ये तो चाहते हो कि मेरा री नीट में एक अच्छा स्कोर आ जाए, लेकिन तुम पूरी तरीके से 100% नहीं दे पा रहे हो। सबसे पहली चीज, तुम अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हो। तुम एक दिन 3 से 4 घंटे पढ़ लेते हो, लेकिन सेकेंड डे थर्ड डे आते आते वो चीज तुमने नहीं, वो चीज मैंने भी नोटिस की है तुम्हारे अंदर, कि फर्स्ट डे मैं कोई भी स्ट्रैटेजी तुमको बता रही हूँ कि बेटा आज हम 5 दिन तक ये चीज फॉलो करेंगे, पहले दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, सेलेक्टेड बच्चे होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो सेलेक्टेड बच्चे जो पूरी की पूरी जो प्लानर मैंने तुमको दिया है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। और मैंने तुमको बोला था 15 जून को मैं तुमको फिर से पूरा का पूरा प्लानर बताऊंगी, और मैं फिर से आज तुम्हारे लिए पूरी नेक्स्ट 5 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आ चुकी हूँ। एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डे 1 से थे और डे 5 तक भी उन्होंने पूरी तरीके से पढ़ाई की है मेरे साथ बैठकर। क्योंकि यार पता है 24 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उन 24 लाख में से सिलेक्शन सिर्फ 1 लाख का होगा। क्यों ये नंबर इतना कम हो जाता है? ये नंबर इतना कम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कंसिस्टेंसी बनाकर रख पाता है, पता है डिसिप्लिन किस चीज को बोलता है? डिसिप्लिन उस चीज को बोलता है जब हमारा कुछ करने का मन नहीं करे, स्टिल वी आर डूइंग सेम, फिर भी हम उस चीज को कर रहे हैं। सुबह 6 बजे उठने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सोकर उठना है, उसको डिसिप्लिन बोलता है। अब तुम्हारे लिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए 3rd मई के टाइम पे सुबह 7 बजे की सीरीज लेकर आई थी, अगर मैं तुम्हारे लिए फिर से सुबह 7 बजे की सीरीज लेकर आऊं तो क्या तुम उठ पाओगे? अभी मुझे पता है तुम 8 बजे 9 बजे उठ रही, मैं खुद का भी मेरा टाइम टेबल यही हो चुका था, लेकिन अब फिर से सुबह 7 बजे वाली सीरीज लेकर आने का टाइम आ चुका है। सीरियसनेस तुमको दिखानी पड़ेगी, तुमसे ज्यादा सीरियसनेस मैं दिखाऊंगी, मेरा प्रॉमिस है। पूरी बायो बिल्कुल बेसिक से 100% करा दूंगी इन 5 दिन में तुम लोगों को, अगर तुमने जो मैं करा रही हूँ उसको फॉलो कर लिया। तो अब क्या करना है? देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, छोटा सा प्लानर तुमको मैं बता रही हूँ कैसे करना है। आज अगर आपने मेरा सेशन अटेंड नहीं किया, आज मैंने पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट से सारे पीवीक्यूज कराए हैं। इससे पहले अगर 5 दिन वाला अगर हम देखें तो पूरी 11th बायो से सारे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को कराए, यूनिट वाइज। और अब तुम्हारी बारी है 16 जून, कल पूरी 12th का रिवीजन होगा, सारे चैप्टर रिप्रोडक्शन में करा चुकी हूँ, जेनेटिक्स होगा, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, सारे के सारे चैप्टर से अराउंड 200 क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी बेटा, 200 क्वेश्चन। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ये सेशन हमारा चलने वाला है। अगर तुम रेडी हो करने के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना वी आर रेडी, सिर्फ ये लिखना वी आर रेडी फॉर री नीट टू एंड। क्योंकि यार देखो, ऑल्टरनेट ऑप्शंस तो बहुत है, अगर तुमने ठाना है कि एमबीबीएस करना ही करना है, नाम के आगे डॉक्टर लगाना ही लगाना है, तो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो नर्सिंग में चले जाओ, पैरामेडिकल में चले जाओ, दुनिया भर के छोटे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर तुम छोटे पर सेटल डाउन हो गए, एक कम लेवल पर सेटल डाउन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी अदर ऑप्शंस अच्छे नहीं है, लेकिन जो हमने गोल सेट किया था, क्या हम उस गोल को अचीव कर रहे हैं, या फिर हम किसी ऑल्टरनेट में हमें जाना पड़ रहा है? उसको बोले जाना पड़ रहा है, हम इंटेंशनली जाना नहीं चाहते उसमें, लेकिन हमें जाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ अपना 100% दिया, यहाँ अपना 100% दो, इसके बाद कमी रह जाती है तो यू कैन गो फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शन, लेकिन अपना 100% देने के बाद। तो 16 जून को पूरी 12th रिवीजन क्या करके आ जाओगे? अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अच्छे से रिवीजन करोगे पूरा 12th बैठ के, और कल सुबह 7 बजे अगर तुम नहीं भी रिवीजन करके आओगे ना, चलो ये भी छूट दे देती हूँ, सारे टॉपिक के साथ साथ जो क्वेश्चंस कराऊंगी ना, कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कराती हूँ, मेरे सारे प्रैक्टिस सेशन देखना। कुछ भी नहीं पढ़ के आओ तब भी क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, ऐसा नहीं सीधा टिक मार्क लगवाती हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही होती हूँ, रिविजन होता है तुम्हारा। और 17 जून को मोस्ट अवेटिंग सेशन तुम्हारे लिए आने वाला है,
पूरी 11th एंड 12th बायो से वो कौन से 60 टॉपिक हैं जिन 60 टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल टॉपिक में आता है। और ये सेशन अगेन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलेगा। वो टॉपिक जो तुमने नहीं पढ़ा है, मैं मान के चलो नहीं पढ़ा है तुमने कुछ भी, तो वो सारे टॉपिक जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन है, वो सारे टॉपिक तुमको इन क्लास कराऊंगी बेटा। और ये सेशन बहुत अमेजिंग, 7 से 11 से आगे भी ये जा सकता है। फिर इसके बाद 18 जून को तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने पूरी केमिस्ट्री कर लिया ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर, मैं पूरी 11th बायो का मैराथन लेकर आऊंगी, पूरी 12th बायो का मैराथन लेकर आऊंगी। टाइमिंग वही सुबह 7 बजे रहेगा, बायो का फिक्स है सुबह 7 बजे। फिर 7 बजे से मान के चलो 12-1 बजे तक तुम्हारी पूरी 11th हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारा 11th, इसका भी मैं टाइमिंग तुम्हें फिक्स नहीं बताऊंगी, टाइमिंग तुमको शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी। पूरी 11th फिजिक्स की महामैराथन, पूरी 12th फिजिक्स की महामैराथन होगी, एंड ये मेरे ही चैनल पे होगा। फिर एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे तुमको 3rd मई के टाइम कराया था, 2 घंटे में पूरी बायो, इस बार तीनों सब्जेक्ट्स के लिए होगा। 2 आवर में कंप्लीट बायो रिवीजन, 2 आवर में क्विक केमिस्ट्री रिवीजन एंड 2 आवर में फिजिक्स। तो ये 6 घंटे तुम्हारा गेम चेंजिंग हो सकता है। और ये सारी क्लासेस मेरे ही यूट्यूब चैनल पे होने वाले हैं, ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली। ये 2 घंटे वाला सेशन लेने के बाद बच्चों ने आके खुद बोला था, मैंने बच्चों को नहीं बोला था कि तुम आके बताना, खुद आके उन्होंने बोला कि दी 85% पेपर में एग्जैक्ट सेम। और मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैंने टॉपिक कराया था बच्चों को, क्वेश्चंस नहीं कराया, टॉपिक कराया था। क्वेश्चन तो मैच हो जाता है, मैंने टॉपिक से बताया था। वही 60 टॉपिक जहां से आना ही आना एग्जाम में। इसकी पीपीटीज बनाने में मतलब मान के चलो बहुत टाइम लगा, बट आई एम रेडी टू गिव माई 100%। तो मुझे आप लोगों की साइड से भी 100% चाहिए कि आर यू रेडी टू फॉलो दिस प्लानर विद मी। पूरा बेटा 21 जून तक जी जान लगा दो, मैं बोलती हूँ। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम में जो होगा देखा जाएगा। अब भी अपना 100% दे दो। बस 5 दिन, ये 5 दिन तुम्हारे आगे आने वाले 50 साल को डिसाइड करेंगे। डिसाइडिंग फैक्टर है बेटा ये 5 डेज। वो बच्चा जो 2-2 साल से पढ़ रहा है, आखिरी में आके डिमोटिवेट हो जाता है, वो बच्चा भी अपना स्कोर डाउन करा देता है एंजाइटी के चलते। अभी तुमने तो 3 मई का एग्जाम दिया है, तुमको एक्सपीरियंस तो है ही एग्जाम का, एग्जाम एंजाइटी क्या होता है, उन सब चीजों से आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हो। लेकिन अब ये जो टाइम है ना, अब तुमको डर नहीं लगेगा एग्जाम में, कम डर लगेगा लेकिन कम लगेगा। अब तुम पूरा फोकस अपने क्वेश्चन सॉल्विंग पे कर पाओगे, और एक्स्ट्रा 15 मिनट भी तो मिल रहे हैं तुम्हें इस बार। और पेपर डिफिकल्ट आएगा इजी आएगा, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें अपनी अच्छे से तैयारी करके चलनी है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। बताओ कर लोगे ना ये चीज? मैं मान के चलू सुबह 7 बजे मुझे सारे बच्चे क्लास में चाहिए, सारे सेशन तुम्हारे लिए शेड्यूल कर दूंगी आज ही 20 जून तक के, सब में अटेंडेंस अपनी मार्क कर दो। और उससे बेस्ट चीज, एक व्हाट्सएप चैनल है मेरा, प्लीज वो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तुम्हारे लिए उस व्हाट्सएप चैनल पर मैं गूगल मीट सेशन 5 दिन तक, अभी तक मैं कभी कभी नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन अब 5 दिन तक मैं रखूंगी। 15 मिनट का रखूँ, लेकिन गूगल मीट सेशन रखूंगी, ताकि तुम्हारे साथ 1-on-1 बातचीत कर पाऊँ। तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम किस चीज से परेशान हो, वो चीज हम वहां पे डिस्कस कर पाए। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे लिंक्स, क्लास के पीडीएफ वगैरह सब मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो बेटा, क्योंकि ये 5 दिन तुम्हारा गेम चेंजिंग यहीं पर हो सकता है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।